वो सबसे ऊंचा था। सब मंचन ते मंचे सुंदर विसज विशाल, गुरु समेत दो बंधु कहा बैठा रे महिपाल। बड़ा सुंदर मंच बनाया गया, उस पर बैठे हैं श्री राम जी सरकार, भैया लक्ष्मण गुरु जी महाराज के साथ धनुष सामने रखा हुआ है। देश देश के राजा आ गए और उस सभा में जब राम जी सरकार पहुंचे तो देखने वालों ने जब राम जी का दर्शन किया तो ये हमारे आपके ऊपर भी भगवान होता है। भगवान को हम जिस भाव से मनाएंगे, हम भगवान को जिस भाव से देखेंगे, भगवान उसी प्रकार का हम आपको दिखाई देने लगेगा। यह सत्य हमारी भावना में भगवान। देखने वाले थे हजारों और राम जी अकेले, तो देखने वालों ने देखा कैसे? कहा वहां पर जो बड़े बड़े बलवान राजा बैठे थे, उन बलवान राजाओं ने देखा कि यहाँ तो हमें लगता है कि साक्षात वीर रस रूप धारण करके आ गया होगा। देख है रूप महारण धीरा, इस एक भूमि राम जी के दर्शन का विवरण व्याख्यान बहुत ज्यादा है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दें। वहां पर जो योद्धा बैठे थे उन्होंने देखा राम जी को तो उन्हें लगा जैसे साक्षात कोई बहुत बड़े योद्धा आ रहे हो, क्योंकि वो स्वयं योद्धा थे। उनके हृदय में वीरता भरी थी तो उन्हें राम जी को कोई योद्धा दिखाई दिए। वहां पर जो संत महापुरुष बैठे थे उनको भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए। वहां पर कुछ कपटी कायर कुटिल राजा बैठे थे, अभिमानी राजा, उनको भगवान कैसे दिखाई दिए? रहे महाछप छौने प्रवेशा, जिन प्रभु प्रकट काल में देखा। उनको ऐसे दिखाई दिया जैसे हमारी मौत आ गई हो। भगवान ऐसे क्यों दिखाई दे रहे थे? क्या अनेकों प्रकार के भगवान थे? भगवान तो एक ही थे, लेकिन देखने वालों का जो भाव था वो अलग अलग था। राजा जनक के लिए लिखा है, राजा जनक ने और महारानी सुनैना मैया ने राम जी को कैसे देखा? सिद्धू समप्रीत न जाए बखानी, श्री राम जी को ऐसे देखा जैसे हमारे ही पुत्र हो। तो राजा रानी को पुत्र की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जो अभिमानी राजा है उनको भगवान मृत्यु की तरह दिखाई दे रहे हैं। आखिर भगवान को इस प्रकार से देखा क्यों गया? कहा देखा इसलिए गया है कि हमारे हृदय की भावना जैसी होती भगवान वैसी दिखाई देने गए। जाकी रही भावना जैसी सो प्रभु मूरत देखी तन जैसे, उनको वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं। और जब हम अपने हृदय में भक्ति की भावना से देखेंगे तो परमात्मा हमको भगवान की नजर आने लगेगा। ये अपनी भावना पर भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। महारानी सीता जी को लेकर के सखियां आई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, रंग भूम जब सिय पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। श्री सीता माता को देख करके नर नारी मोहित हो गए। सीता माता को देख करके नर नारी मोहित हो गए। और उत्तरकांड में श्री गोस्वामी जी ने इसके विपरीत में एक चौपाई लिखी है। और विपरीत में क्या लिखा? पन्नगार यही चरित अनूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा। अब ये दोनों चौपाई एक दूसरे के विरोध में। यहाँ लिख रहे हैं रूप देख मोहे नर नारी, रंग भूम जब सिय पगधारी। सीता जी के रूप को देख करके नारी और नर सब मोहित हो। और उत्तरकांड में लिख दिया मोहे न नार नारी के रूपा। तो सीता जी को देख करके नारियां मोहित कैसे हो गई?
बात दोनों सत्य और तुलसीदास जी की बात तो आकाश सत्य है। नारी नारी के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है, कितनी भी सुंदर नारी हो, लेकिन वो देख करके ये नहीं कह सकती कि नहीं भाई बहुत सुंदर है, इतना सुंदर तो कोई है ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल दे। ये तो बात वैसी हमारी ये माताओं बहनों की है। मोहना नारी नारी के रूप, नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती है, लेकिन श्री सीता मैया को देख करके नर और नारी दोनों मोहित क्यों हो गए? क्योंकि सीता जी कोई सहज नारी है क्या? सीता माता सुंदरता की खान है और कोई भी विद्वान आज तक सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाया कि सीता माता कितनी सुंदर थी, चंद्रमा के जैसी थी कि सूरज के जैसी थी कि फूल कमल या गुलाब की तरह थी, कोई उपमा नहीं। तो लोगों ने कहा बड़े अचंभे की बात है, सीता माता कितनी सुंदर थी। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कवि हुए हैं विद्वान, उन्होंने अपने भाव में एक बात लिखी थी कि सीता माता कितनी सुंदर थी। आप लोग ध्यान कर लेना, सीता माता की सुंदरता का वर्णन रामायण में नहीं आ पाया, सिर्फ उतना लिखा है गोस्वामी जी ने, जो सुंदरता कहा सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे उसका नाम है सीता। अच्छा कितनी सुंदर थी। तो हमारे यहाँ एक हो गए हैं विद्वान, उन्होंने अपने भाव में लिखा था कि सीता माता कितनी सुंदर थी। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। कहा जब श्री सीता मैया का विवाह होकर के आया, प्रसंग आगे का है थोड़ा बता देते हैं। और विवाह होकर के जब नई बहू आती है, अपने यहाँ हमारे बुंदेलखंड की एक परंपरा है, आपके यहाँ भी होती होगी, जब नई बहू आती है तो एक दिन ये हमारी सास माताएं जो होती हैं, मोहल्ले में सभी बहू बेटियों को बुलाया जाता है, बुलौआ दिया जाता है, और उस बहू का, नई बहू का मुंह देखने वाला एक नेग होता है। तो सभी आकर के बहू बेटियां गांव मोहल्ले से नई बहू का मुंह देखती हैं, कुछ ना कुछ उपहार देती हैं, कोई रुपया पैसा, सोना चांदी, कपड़े इत्यादि। तो हमारे यहाँ मुंह दिखाई वाला नेग नई बहू के साथ होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। तो महारानी श्री सीता मैया का जब विवाह होकर अयोध्या पहुंची, और ये मुंह दिखाई वाला कार्यक्रम जब चल रहा था, तो पूरी अयोध्या की जो महिलाएं हैं, माताएं, सब सीता माता का दर्शन करने जा रही थी, क्योंकि ऐसा सुना गया था अयोध्या में कि दशरथ जी महाराज की जो बड़ी बहू है इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि अयोध्या में कोई आज तक इतनी सुंदर बहू आई ही नहीं। और जब माताओं बहनों ने ऐसा सुना तो इनको ईर्ष्या जल्दी होती है, बुरा मत मान जाना माताओं। हाँ, अगर कोई बड़ाई ज्यादा कर दे दूसरे की तो मोहे ना नारी नारी के रूप में। अब माताओं को एक जिज्ञासा हुई, चलो हम भी तो देखें कितनी सुंदर, अयोध्या में कोई बहू ही नहीं आई। माताएं जा रही, बड़ी भीड़, सीता माता का दर्शन करें, वापस आ रही, ये क्रम चलता रहा। एक कोई बूढ़ी माता जी थी, उम्र होगी 70-80 साल, मुंह में एक भी दांत नहीं, कमर झुक गई, हाथ में लाठी लिए और चली जा रही धीरे धीरे दर्शन करने। सीता माता का उस बूढ़ी माता जी ने दर्शन किया, लौट करके वापस आ रही थी। यहां से कोई एक नई बहू बड़े जल्दी में जा रही थी। बूढ़ी माता ने उस बहू से पूछा, कहाँ जा रही हो? कहा दर्शन करने जा रही हो। मैंने सुना है ऐसे जो दशरथ जी की बड़ी बहू है बहुत सुंदर है। बूढ़ी माता ने कहा, किसने कह दिया कि बहुत सुंदर है? कहा पूरे गांव में हल्ला है। उस बहू ने पूछा बूढ़ी माता से, कहा तुम कहां से आ रही हो? बूढ़ी मैया ने कहा, मैं भी गई थी यही सुनकर के कि दशरथ जी की बड़ी बहू बहुत सुंदर है, तो मैं भी देखने गई थी। अच्छा तुमने देखा? बूढ़ी मैया बोली, बिल्कुल पास में जाकर के हमने सामने से देखा है बड़ी बहू को। तब उस बहू रानी ने कहा, तो मैया जब पास से तुमने देखा है तो बताओ कितनी सुंदर है वो जिसका नाम सीता है? तो वो बूढ़ी माता बोली बहू से, कहा ते हमारी बात का विश्वास नहीं करेगी। बहू ने कहा, क्यों नहीं करूंगी, जब आपने देखा है तो बताओ कैसी है, कितनी सुंदर है सीता। बूढ़ी मैया ने कहा, सच बताओ? कहा हाँ बताओ। तो बूढ़ी मैया बोली, सच्चाई तो ये है, किसी ने झूठ कह दिया है कि बहुत सुंदर है। बोले फिर कितनी सुंदर है? बूढ़ी माता बोली, सच्चाई ये है कि चाहे हमको देख लो चाहे सीता को देख लो, बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा कोई विश्वास करेगा इस बात पर कि एक नई बहू और 70-80 साल की बुढ़िया कहे कि हमारी जैसी है? उस बहू को समझ में आ गया कि उम्र ज्यादा हो गई है,
इसलिए इसकी बुद्धि काम नहीं करती।